जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्वतंत्र भारत का इतिहास। पहला पॉइंट दिया है 15 अगस्त 1947 के बाद कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? गोवा। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? पुर्तगीज के विरुद्ध। वर्ष 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी ईपीसी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली ने। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र महीना है। 21 या 22 मार्च का। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? जीवी मावलंकर ने। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर के शासक कौन थे? हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? 26 अक्टूबर 1947 को। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 6 अप्रैल 1948 में। 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? अध्यक्ष थे रामचंद्र सखाराम रुईकर। उपाध्यक्ष थे टीएस रामानुजम। महासचिव थे अशोक मेहता। सचिव थे जीजी मेहता, बीएस माथुर। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से 13 से 18 सितंबर 1948 में। किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु नदी में विसर्जित कर दिया जाए? नाथूराम गोडसे ने 15 नवंबर 1949 को। मदर टेरेसा के संबंध में सत्य कथन है। उनका जन्म अल्बानिया में 1910 में हुआ था। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी। वर्ष 1929 में वह भारत आई थी। उन्होंने कोलकाता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। मृत्यु के समय 5 सितंबर 1947 में वे भारत की नागरिक थी। 97 है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। 1950 में स्थापित किया गया। 1950 से 52 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? कर्ण सिंह ने। यह भूमि सुधारों के विरुद्ध आंदोलन था। किसान मजदूर पार्टी एवं सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सत्य कथन। वर्ष 1951 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी का गठन किया था। पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। 18 अप्रैल 1951 में। वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ बीजेएस की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। 21 अक्टूबर 1951 में दिल्ली में। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 26 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली थे। भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1953 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन के सदस्य कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। पंडित हृदयनाथ कुंजरू के एम मणिपड़िक्कर थे। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और यह राष्ट्रीयकरण का वाहक बन गया था?
1953 में। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? पुडुचेरी, 1 नवंबर 1954 में। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक, कब रखा गया था? जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? 6 दिसंबर 1956। जन्म हुआ था इनका 14 अप्रैल 1891 में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? केरल में, 1957 में। नेशनल बुक ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब स्थापित किया गया? 1 अगस्त 1957 को स्थापित किया गया। स्वतंत्रता पूर्व बिहार की वर्चस्वशाली जाति कौन थी? भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ थी। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल का। इसका निर्माण 1777 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 19 सितंबर 1960 को कराची में। पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? 1961 में। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? गुटनिरपेक्षता का, दिसंबर 1961। जवाहरलाल नेहरू एवं मोरारजी देसाई के संदर्भ में सत्य कथन। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में पद पर नियुक्त हुए थे मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को। किस वर्ष में भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी एक अलग राजनीतिक दल बन गया था? 1964 में। भारत पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1965 में। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? 24 दिसंबर 1966 को। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया? 1968 को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? 16 दिसंबर 1971 के पश्चात। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1972 में। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर परिणाम है? MK गांधी के। नेफा को कालांतर में किस राज्य के साथ समीकृत किया गया? अरुणाचल प्रदेश के साथ। 1984 में सिख पर जो अत्याचार किया गया उसे न्यायसंगत ठहराते हुए किस नेता ने यह कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ अनहोनी होती है? राजीव गांधी ने। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? पाकिस्तान के। कारगिल संघर्ष 1999 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? 2000 में। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब किया गया था? 18 नवंबर 2004 को। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई? 2007 में 30 पांडुलिपियों को शामिल किया गया था। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे।